हिमाचल में शुरू हुआ बर्फबारी का दौर, ठंड के आगोश में समाया प्रदेश, घरों में दुबके लोग। हिमाचल प्रदेश में मौसम ने करवट बदलना शुरू कर दिया है। मौसम विभाग की चेतावनी के अनुसार शुक्रवार को प्रदेश में बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है। हालांकि प्रदेश भर से बारिश होने की खबर सामने नहीं आई, लेकिन पहाड़ों पर गिरती बर्फ के चलते प्रदेश ठंड के आगोश में समाने लगा है। आपको बता दें कि शुक्रवार को सुबह से ही प्रदेश भर में मौसम खराब बना हुआ था। खासकर राजधानी शिमला और उसके आसपास के क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी का अनुमान लगाया जा रहा था, लेकिन कुछ समय बाद मौसम साफ हो गया और ना तो बारिश हुई और ना ही बर्फ गिरी, जिससे पर्यटक भी खासे मायूस दिखे। लेकिन पहाड़ों पर बर्फ की चादर बिछना शुरू हो गई। शिंकुला दर्रे सहित बारालाचा दर्रे के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में शुक्रवार से बर्फ के फाहे गिरे, जिससे प्रदेश भर में न्यूनतम तापमान में गिरावट आई है। मौसम विभाग के अनुसार रात को पहाड़ों पर बर्फबारी शुरू हो जाएगी। इसी के साथ मौसम विभाग ने निचले इलाकों में बारिश का अलर्ट भी जारी कर दिया है। मौसम विभाग का कहना है कि 6 और 7 दिसंबर को लाहौल स्पीति, चंबा और कुल्लू जिले के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश व हिमपात की संभावना है। संसद में गूंजी पौंग विस्थापितों की आवाज, अनुराग ठाकुर ने याद दिलाई 50 साल की पीड़ा, केंद्र से मांगा न्याय। हिमाचल प्रदेश के हितों को राष्ट्रीय मंच पर मजबूती से रखने की बात आती है तो सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर हमेशा अग्रणी दिखाई देते हैं। रेल परियोजना को गति दिलाने से लेकर आपदा प्रभावित परिवारों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत राहत सुनिश्चित करवाने तक अनुराग ठाकुर लगातार दिल्ली में हिमाचल की आवाज बुलंद करते रहे हैं। अब उन्होंने एक बार फिर प्रदेश के सबसे पुराने और संवेदनशील मुद्दे पौंग बांध विस्थापितों की दशकों पुरानी पीड़ा को संसद में बेबाकी से उठाते हुए केंद्र सरकार का ध्यान इस मानवीय संकट की ओर खींचा। शुक्रवार को लोकसभा में शून्यकाल के दौरान अनुराग ठाकुर ने कांगड़ा के पौंग डैम से प्रभावित हजारों परिवारों की व्यथा रखते हुए कहा कि यह मसला सिर्फ पुनर्वास का नहीं बल्कि उन वादों का है जो 50 साल पहले किए गए थे और आज तक पूरे नहीं हुए। उन्होंने मांग की कि जल शक्ति मंत्रालय और गृह मंत्रालय के नेतृत्व में हिमाचल राजस्थान के बीच एक उच्च स्तरीय इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी का गठन किया जाए ताकि पुनर्वास की प्रक्रिया में तेजी लाई जा सके। अब पहाड़ों पर भी चलेगा टिर्री ऑटो रिक्शा, 400 को मिलेंगे परमिट, नोटिफिकेशन जारी। हिमाचल प्रदेश की सड़कों पर जल्द ही ई रिक्शे दौड़ेंगे, लेकिन इनके पहाड़ी इलाकों में संचालन को लेकर सुरक्षा का बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। देश भर के मैदानी राज्यों में टिर्री, टमटम या टोटो के नाम से वर्षों से चल रहे ये ऑटो हिमाचल की तीखी चढ़ाइयों, खड़ी ढलानों और संकरे मोड़ों पर कितने सुरक्षित होंगे, यह एक बड़ा सवाल है। सुरक्षा की दृष्टि से हल्के ढांचे, खुले दरवाजों और दुर्घटना की स्थिति में सीमित सुरक्षा उपायों के कारण आसान सफर का वादा करने वाला यह ऑटो रिक्शा हिमाचल की चुनौतीपूर्ण सड़कों पर कितना सुरक्षित साबित होगा, यह चर्चा का विषय बन गया है। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने ई रिक्शा संचालन को लेकर शुक्रवार को अधिसूचना जारी कर दी। सरकार ने 400 ई रिक्शा परमिट जारी करने के निर्देश दिए। मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 113 के तहत परिवहन विभाग प्रदेश के चुनिंदा उपमंडलों में इनका संचालन करेगा। सरकार ने क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरणों को ई रिक्शा परिचालन की अनुमति देते हुए 400 परमिट जारी करने के निर्देश दिए हैं। सरकार का दावा है कि यह फैसला पहाड़ी शहरों में बढ़ते ट्रैफिक दबाव को कम करने और छोटे मार्गों पर पर्यावरण अनुकूल परिवहन उपलब्ध करवाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। सैनिक स्कूल सुजानपुर टिहरी रैगिंग मामला, आरोपी वार्डन अवकाश पर, एंटी रैगिंग कमेटी की भूमिका पर सवाल। सैनिक स्कूल सुजानपुर टिहरा में सामने आए रैगिंग प्रकरण ने स्कूल की आंतरिक एंटी रैगिंग एवं अनुशासन कमेटी की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस मामले में कुछ छात्रों पर पोक्सो एक्ट की धाराओं के तहत भी आरोप लगाए गए हैं। उधर मामले के तूल पकड़ने के बाद आरोपित वार्डन भी अवकाश पर चला गया है। हालांकि स्कूल प्रबंधन इसकी पुष्टि नहीं कर रहा। स्कूल प्रबंधन का कहना है कि उन्हें केवल एक छात्र और एक वार्डन के खिलाफ शिकायत मिली थी। छात्र को निलंबित कर दिया गया था और वार्डन से स्पष्टीकरण मांगा गया था। चूंकि मामला लगभग 1.5 महीने पुराना है, इसलिए यह स्पष्ट नहीं है कि वार्डन ने क्या जवाब दिया और प्रबंधन ने उस पर क्या कार्रवाई की। पुलिस पीड़ित छात्र का कोर्ट में बयान दर्ज करवाने की तैयारी कर रही थी, लेकिन छात्र के अवकाश पर चले जाने से यह संभव नहीं हो सका। मामले में गंभीरता से कानून के तहत कार्रवाई की जा रही है। संबंधित थाना पुलिस को निष्पक्ष कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। द ग्रेट खली की जमीन पर विवाद, तहसीलदार बोले खाता नंबर 6 पर कब्जा गलत, जाने मामला। जमीनी विवाद को लेकर द ग्रेट खली के सभी आरोप बेबुनियाद हैं, जो उन्होंने राजस्व विभाग पर अपनी जमीन के ततीमे गलत तरीके से काटने और उनकी भूमि को किसी और को देने का आरोप लगाए हैं।
यह मामला नायब तहसीलदार पांवटा साहिब के कोर्ट में लगा। इसका फैसला 25 मार्च को हुआ। शुक्रवार को खली के उपायुक्त की शिकायत और सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद तहसीलदार पांवटा साहिब ऋषभ शर्मा ने पत्रकार वार्ता में यह जानकारी दी। कहा कि दलीप राणा उर्फ ग्रेट खली ने सूरजपुर में भूमि खाता नंबर 8 में खरीदी है। इसके साथ लगते करीब 38 बीघा भूमि खाता नंबर 6 पर बैठ गए हैं। 23 नवंबर को इस भूमि पर बाउंड्री वॉल बना दी। तहसीलदार ने कहा कि हैरानी की बात है कि इस कार्य के दौरान इनके साथ पंजाब के लोग मौके पर मौजूद रहे। तहसीलदार ने कहा कि बेबुनियाद आरोप लगाने से बेहतर रहता कि द ग्रेट खली अपनी भूमि की निशानदेही करवा लेते या सिविल कोर्ट में स्टे की प्रति लेकर आते, म्यूटेशन तक के लिए भी नहीं आए। अब भी इस मामले में किसी भी राजस्व अधिकारी से निशानदेही करवा लें, इससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इस तरह दबाव बनाना और बेबुनियाद आरोप लगाना ठीक नहीं है। रोहित ठाकुर बोले, शिक्षकों के 3807 पद भरने की प्रक्रिया जारी। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने बताया कि सरकारी स्कूलों में विभिन्न श्रेणी के शिक्षकों की कमी दूर करने के लिए 3807 पद भरने की प्रक्रिया जारी है। विधायक हंसराज के सवाल का लिखित जवाब देते हुए शिक्षा मंत्री ने बताया कि जेबीटी के 787, CNV संवर्ग के 1701, प्रशिक्षित स्नातक अध्यापकों के 1280 तथा प्रवक्ता स्कूल न्यू के 37 पदों की भर्तियां प्रक्रियाधीन है। भर्ती के लिए योग्य उम्मीदवारों की अनुशंसा प्राप्त होने के बाद इन पदों को भरा जाएगा। सरकार का प्रयास रहता है कि जब भी नए शिक्षकों की भर्तियां की जाती है तो उन्हें शिक्षकों की कमी वाले स्थानों तथा दूरस्थ जनजातीय इलाकों में नियुक्तियां दी जाए। ये थे आज के मुख्य समाचार। हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें रोजाना जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए DHP न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको प्रदेश की बड़ी खबरें हमारे द्वारा मिलती रहें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और आप हमारी वीडियो कौन से शहर से देख रहे हैं नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।